किसी भी कुंडली में अगर भाई बहनों की स्थिति देखनी हो तो तीसरा घर होता है छोटे भाई बहनों का और उसका कारक है मंगल, और बड़े भाई बहनों का कारक ग्रह है बृहस्पति, और घर देते हैं 11वां घर और उसका स्वामी। तो अगर हम केशव बलिराम हेगड़ेवार जी की कुंडली देखें तो D1 कुंडली में यानी लगन कुंडली में 11वां घर का स्वामी शुक्र अपने घर को देख रहा है, दृष्टि दे रहा है। साथ ही मंगल स्वग्रही पंचमेश होकर भी दृष्टि डाल रहे हैं 11वें घर पर। तो एक स्ट्रॉन्ग प्लैनेट मंगल जो कि भाई का भी कारक है, वह भी 11वें घर को देख रहा है, और शुक्र भी स्वराशि अपनी राशि अपने घर को देख रहे हैं। तो यहाँ 11वां घर बली हो गया, और 11वें घर का कारक बृहस्पति भी हम देखें तो धनु राशि में है, जो कि अपनी स्वराशि और मूल त्रिकोण राशि होने के कारण बड़े दो भाई प्रॉमिस कर रही है, और इनके दो बड़े भाई थे, साथ ही इनकी दो बड़ी बहनें भी थीं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि शनि भी दृष्टि डाल रहे हैं शुक्र पर, जो कि 11वें घर के स्वामी हैं। शनि कर्क राशि से दृष्टि डाल रहे हैं शुक्र पर, और यहाँ ये वक्री भी हैं, और इस प्रकार ये इस शुक्र पर जो 11वें घर का स्वामी है उस पर बृहस्पति की दृष्टि भी दिखा रही है कि आप इनकी बहनें भी होंगी। शनि इनको दो बड़ी बहनों का सुख दे रहा है। अगर हम देखें इनकी कुंडली के तीसरे घर में बुध बैठे हैं और उसका स्वामी कर्क राशि में अष्टम में है, इसीलिए इनकी सिर्फ एक छोटी बहन हुई, और यहाँ बुध छोटी बहन का होना दिखा रहे हैं। अगर हम इसे कंफर्म करें तो दृष्टिकोण कुंडली में हम देखते हैं कि यहाँ पर सिंह राशि है, और सिंह राशि में केतु बैठे हैं लगन में। बुध यहाँ फिर से तीसरे घर में आ गए हैं शुक्र की राशि में, और मंगल और बृहस्पति इस तीसरे घर को देख रहे हैं। और इसी तरह अगर हम 11वें घर को देखें D3 में तो उसका स्वामी अपने से पंचम में गया है, जिस पर बृहस्पति और मंगल की दृष्टि है। इस प्रकार D3 में भी हम 11th हाउस 11th लॉर्ड और जुपिटर की स्थिति अच्छी पा रहे हैं। जुपिटर मेष राशि में त्रिकोण में बैठे हैं नवमेश मंगल के साथ नवम भाव में, और तीसरे घर का अगर हम देखें तो शुक्र वहाँ से अपने से तीसरे घर में गए हैं धनु राशि में त्रिकोण में, जिस पर शनि की दृष्टि है। तो D3 में भी एक छोटी बहन होना कंफर्म होता है, क्योंकि थर्ड लॉर्ड वीनस 5th में गया है, जिस पर 8 से सैटर्न देख रहा है। तो इस तरह से इनके 5 भाई बहनों की स्थिति स्पष्ट ही इनकी कुंडली में दिखती है। D9 में भी अगर हम इनके भाई बहनों की स्थिति देखना चाहें तो यहाँ वृश्चिक लगन की कुंडली है, और तीसरे घर पे शनि बैठे हैं वक्री स्वराशि के मकर राशि में चंद्रमा के साथ, जिसे अष्टम से मंगल देख रहे हैं। तो यहाँ भी शनि और मंगल की जो एस्पेक्ट है वह दिखा रहा है कि इनके भाई भी होंगे और इनकी बहनें भी होंगी। तीसरे घर में एक फीमेल प्लैनेट चंद्रमा की स्थिति, और शनि भी एक फीमेल ही जेंडर की सिबलिंग को देते हैं, और यहाँ मंगल दो भाई इन्हें दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तीसरे घर का स्वामी भी बली है। और अगर हम तीसरे स्थान की अतिरिक्त 11वें घर को देखते हैं बड़े भाई बहनों के लिए, तो उसका स्वामी भी बुध स्वराशि का है अष्टम में नवांश कुंडली में, और मंगल के साथ बैठा है, और दो बड़े भाइयों का योग दिखा रहा है। कुंडली में भ्रातृ कारक जो ग्रह है यानी तीसरे नंबर पे जो हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट है वह यहाँ बनता है चंद्रमा, और भ्रातृ कारक जो ग्रह है वह दिखाएगा आप इनके भाई बहन कितने होंगे और कैसे होंगे। तो यहाँ भ्रातृ कारक चंद्रमा बैठे हैं मीन राशि में, वाटरी प्लैनेट वाटरी साइन में बैठा है, और दिग्बली है केंद्र में बैठा है चतुर्थ भाव में, और नवांश में भी हम देखें तो वह मकर राशि में शनि के साथ बैठा हुआ है, और जिस पर दृष्टि है बृहस्पति की जेमिनी दृष्टि है, जो कि 10वें घर से दृष्टि दे रहे हैं। तो यहाँ भी पोटेंसी पता चलती है कि कई भाई बहन होंगे। और दृष्टिकोण कुंडली में भी अगर हम देखेंगे तो भ्रातृ कारक की अच्छी स्थिति है। सूर्य और मंगल दृष्टिकोण कुंडली में दृष्टि डाल रहे हैं चंद्रमा भ्रातृ कारक को, जो कि चतुर्थ भाव में दिग्बली है लेकिन नीच का है। यहाँ मंगल नवमेश होकर नवम भाव से दृष्टि डाल रहे हैं अपनी जेमिनी एस्पेक्ट। और अगर हम देखें तो सूर्य भी कर्क राशि से दृष्टि डाल रहे हैं वृश्चिक राशि पर चंद्रमा पर। तो यहाँ पर भी दृष्टिकोण में भ्रातृ कारक की स्थिति अच्छी है, और यह दो भाई और दो बड़ी बहनें और एक छोटी बहन का प्रॉमिस दिखाती हैं।